सकते, लेकिन कलयुग ने कहा देखो महाराज मेरा राज्य प्रारंभ हो गया है, अब मैं रहूंगा तो सही, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसे स्थान दे दें जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां पर तुम राज करो। राजा परीक्षित जी ने उन्हें 4 स्थान दिए। कौन कौन से स्थान है महाराज? 4 स्थान है। प्रथम नंबर है जो जुआ खेलता है। जो जुआ खेलता है तो कपट के रूप में कलयुग निवास करता है उसके हृदय में। आप लोगों में से कौन कौन जुआ खेलता है? हाँ, खेलते तो सब हैं। देखिए, जो मुस्कुरा जाता है ना तो समझ लीजिए कि वो जुआ खेलता है। शास्त्र कह रहा है कि जो कलयुग है वो कपट के रूप में उसके हृदय में निवास करता है जो जुआ खेलता है, क्योंकि बिना कपट के कभी जुआ होता ही नहीं है। होता है क्या भैया? कौन कौन खेलता है? जरा एक हाथ उठाई दीजिए। नहीं खेलते। बिना कपट के कभी भी जुआ नहीं होता महाराज। यदि ईमानदारी से यदि जुआ खेला जाता तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, जो द्रौपदी को दावे पर लगा दिया था। यदि वो कपट करते तो अपनी पत्नी को दाव नहीं लगाते। इधर राजा परीक्षित कहते हैं हे कलयुग, तुम जाओ और जो जुआ खेलता है उसके हृदय में तुम निवास करो। पहला स्थान है जुआ खेलने वाले के हृदय में कलयुग निवास करता है। और दूसरा नंबर है कि जो मदिरा पान करता हो, मांस भक्षण करता हो, उसके हृदय में कलयुग निवास करता है। तीसरा नंबर पर आता है जो किसी की बुराई करती हो। कोई किसी की बुराई करे उसके हृदय में कलयुग निवास करता है। अब मेरी माताओं में से कितनी माताएं हैं जो एक दूसरी की चुगली करती रहती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं। बहन, तुमने सुना है वो कैसी है? हर समय चुगली करती रहती। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि जो किसी की बुराई करती हैं, छल छिद्र रखती हैं, उसके हृदय में कलयुग निवास करता है। और चौथे नंबर पर आता है कि कलयुग का निवास चौथी जगह कहाँ है? चौथी जगह कहा गया है कि कलयुग उनके नेत्रों में निवास करते हैं जो नेत्र किसी पराई स्त्री को देखते हैं, जो किसी बहन बेटे को देखते हैं, उसके हृदय में कलयुग निवास करता है। तो 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग महाराज कहते हैं हे महाराज कि आप मुझे ये वरदान दे रहे हैं, मेरा रूप ढंग देकर दे रहे हैं। अरे महाराज, मैं काला कलूटा तो हूं, पर कुछ ऐसा स्थान दें जहां मैं रह सकूं, क्योंकि कलयुग जानता है कि राजा परीक्षित ये 4 चीजें नहीं करते हैं। और जिस राजा के राज में रहना हो तो राजा पर जब तक प्रभाव ना हो तो उसमें राज में रहने का क्या अधिकार है? अब महाराज कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित ने मुझे 4 स्थान दिए, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना, और किसी की हिंसा करना, और मांस भक्षण करना, ये 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने दिए। कलयुग ने देखा कि ये 4 स्थान तो अच्छे हैं, लेकिन राजा परीक्षित ये 4 चीजों से हटकर है। न राजा परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना कपट करते हैं, ना मांस भक्षण करते हैं, ना परस्त्री देखते हैं।
राजा परीक्षित से कहा, देखो महाराज, आप कुछ अच्छा स्थान दे दीजिए। तो ना जाने राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ कलयुग तुम्हारा वास स्वर्ण में होगा।